तो दोस्तों यहाँ पे देख लो लाभ और हानि का जो मैं बता रहा था, आज जो है इसका थर्ड वीडियो है लाभ हानि का। और इसमें सेकंड टाइम मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि जब किसी वस्तु को 2 बार बेची जाती है तो कैसे इस तरह के सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला सवाल जो कह रहा है एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कोई घोड़ा है उसे कितने में बेचना पड़ रहा है, यानी कि जो उसकी एसपी है उसको अगर 20,000 में बेचा जाता है एक घोड़े को, ठीक है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है बाबू, 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर कह रहा है आगे, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े कितने में बिकेगा। कह रहा है उसके बाद कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। कह रहा है कि अगर इसे जो है 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो यह घोड़ा कितने में बिकेगा। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस, लास्ट सेलिंग प्राइस याद करना है कि अगर इसको जो है इतने में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। कोई घोड़ा है अगर 20,000 में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि अगर उस पर 40% का लाभ लेना हो तो कैसे इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। तो चलो यहाँ पे सवाल को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेकंड ईएसपी आपको याद करना है। तो सेकंड ईएसपी बराबर आप लोग लगाने के लिए आप ध्यान से समझो कि इस सवाल को कैसे लगाते हैं। तो आपका फर्स्ट जो ईएसपी है उसको लिखने के बाद, फर्स्ट ईएसपी लिखने के बाद गुणा करेंगे। और देखो यहाँ पे लाभ लेने की बात कर रहा है ना, तो 100 में जो है 40 को जोड़ देंगे। कितने परसेंट का लाभ लेना चाहता है, 40% यहाँ पे हो गया है, 140 हो गया, पूरे के बटे कर देंगे बाबू। यहाँ पे पहला वाला लाभ हुआ कितना परसेंट, 25% लाभ हुआ है, तो 125 लिख देंगे, 100 में 25 जोड़ देंगे। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 25 पच्चे 125 और 25 अट्ठे 200। समझ में आ गया। अब इसको 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10 बचा यहाँ पे 4 और 5 अट्ठे 40। अब 28 का गुणा जो है 8 में जब करेंगे तो 8 अट्ठाई 64 के 4, हाथ में आया 6 और 8 दूना 16 और 16 में जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना आंसर निकल करके आ गया हमारा, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 और यहाँ पे 2 जीरो बचा हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे 2 जीरो को यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल हमारा 22,400। समझ में आ गया सबको। वो आपको यहाँ पे सवाल समझ में आ गया। मैंने क्या किया कि एक जो घोड़ा था उसको 20,000 में बेचा जा रहा था, ठीक है, तो 25% का लाभ हो रहा था। तो कह रहा कि उस घोड़े को 40% के लाभ पे बेचा जाए तो कितना रुपए में बेचना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, इसको लिख दो, गुणा कर लो, और जो दूसरा वाला लाभ कितना चाहिए उसको, जितना लाभ चाहिए उतना में 100 में उतना जोड़ करके बटे कितना लाभ लिया था, 125 लिया था, अब 100 लिया था, 25 लिया था, तो 25 में 100 जोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 22,400 में अगर उस घोड़े को बेचा जाता है तो आपका जो है निकल के आ जाएगा, सेकेंड उसकी प्राइस निकल के आ जाएगा और हमें 40% का लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% के हानि पर बेची, यानी कि कोई साइकिल है उसको 10% के लॉस पर उसने बेच दिया। समझ में आ गया कि नहीं। फिर कह रहा है वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। फिर कह रहा है सेकंड चीज़ कि अगर उस साइकिल को कितने में बेचता कि उसको 19% की हानि होती, यानी कि कह रहा है कितने रुपए में उसको बेचा जाए कि 19% की उसको हानि हो जाए। समझ में आ गया सबको। यदि 10% पे बेचने पर, हानि पे बेचने पर उसका जो एसपी रहा हो वो रहा हो कितना, वो रहा हो आपका 1200 रुपये। कितना रहा हो, 1200 रुपये। बात अब ध्यान से समझो सवाल को। कह रहा है कोई साइकिल है जिसको 1200 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है। उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 19% की हानि हो। समझ में आ गया कि नहीं सवाल।
कह रहा है कि कोई साइकिल जो है जो 1200 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 19% की हानि होगी। देखो इस सवाल को कैसे लगाना है, मैंने कहा इस सवाल को लगाने के लिए आपको लिख देना है सबसे पहले 1200, क्या लिख देना है सबसे पहले 1200, फिर गुणे लिख देना है। यहाँ पे देखो लॉस हुई है, सॉरी यहाँ पे लॉस करना है, सेकंड वाला जो पूछता है उसको बहु करना है, सेकंड वाला के ना 19% की हानि हुई। तो मैंने कहा जो हानि होती है 100 को में से घटा देते हैं और जो लाभ होता है 100 में उसको जोड़ देते हैं। तो 19% की जब हानि हो रही है तो बाबू 100 में से जब 19 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 81। कितना बचेगा? 81 बचेगा। बटे मैंने कहा था जो पहला वाला लाभ हानि जो भी होता है उसको लिखते हैं नीचे, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 90। समझ में आ गया कि नहीं? आई होप आपको यहाँ पे पूरी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को तुरंत ट्रिक के साथ लगा सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। तो देखो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 9 1 9 9 9 9 81, अब 9 का गुणा इसमें कर देंगे तो 120 गुणे 9 हो गया। तो करेंगे 9 0 9 9 2 18 1 8 में 1 9 1 9 9 1 10। तो उस साइकिल को अगर 1080 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 19% की हानि होगी बाबू। समझ में आ गया सबको? चलो अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले दो और अगला सवाल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखो दोस्तों क्या कहता है, उसको ध्यान से समझना अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% के घाटे पर बेच दिया। यानी कि उसने कितने में बेचा? एक प्लाट जो बेच रहा था कितने रुपए में बेचा उसने? 2 लाख रुपए में बेचा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, कितने में बेचा? यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख रुपए में वो बेचा। तो उसको घाटा कितना हो? घाटा माने लॉस, कितने % का लॉस हुआ? तो देख सकते हैं उसमें कह रहा है कि 20% का उसको घाटा लग गया। कितने % का बाबू? 20% का उसको घाटा लग गया। कह रहा है फिर आगे कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। सेकंड ESP पूछ रहा है बाबू, कह रहा है इसको कितने में बेचा जाए कि उसे प्रॉफिट हो, कितने % का? 10% का प्रॉफिट हो। समझ में आ गया? तो आपको सेकंड वाले को ही लिखना होता। तो देखो यहाँ पे ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिक क्या मैंने बताया था आपको पता है कि सबसे पहले इसको लिख दूँ, लिख दिया मैंने 20। यहाँ पे आपका जो है लिखा गया 2 लाख। 2 लाख लिखने के बाद मैंने गुणा कहा था करने के लिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट, सेकंड वाले को जो पूछता है उसकी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 10% का प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, यहाँ पे 110 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पूरे के बटे यहाँ पे देखो लॉस हुआ है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। पूरी बात समझ में आ गई? अब देखो 0 से 0 यहाँ पे वो कट गया, समझ में आ गया। और 8 से जब इसको काटेंगे पूरा को तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 8 पच्चे 40। समझ में आ गया? 8 दूना 16 और 8 पच्चे 40, बचा 3 0। तो यहाँ पे 3 0 हम लोग नोट कर देंगे। अब जो है 11 का इन 3 0 में जब गुणा करेंगे तो 3 0 हम बढ़ा देते हैं पहले से ही, और 11 का गुणा 5 में करेंगे 11 पच्चे 55, और 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना 22, अब 22 में 5 जोड़ेंगे 27। कितना हुआ? 27। तो अगर उस पे 10% का उसको अगर लाभ लेना होता है तो 2,75,000 का अगर अपने ज़मीन को बेचेगा, अपने फ्लैट को बेचेगा, तो उसे 10% का बाबू लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये ट्रिक कैसे, देखो इस सवाल को, इतने बड़े सवाल को मैंने चुटकी में लगा के दिखा दिया। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल को लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया सबको? देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट सवाल को कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। यानी कि SP जो उसकी थी कितनी थी? 15,000 रुपये, ठीक है। और कितना उस पर लाभ हुआ, उसका जो प्रॉफिट कितना हुआ बाबू? तो कह रहा है कि उसकी प्रॉफिट 35% की हुई। कितने % की हुई? अगर कोई गाड़ी 15,000 में बेचा जा रहा है तो 35% की लाभ हो रही है। समझ में आ गया? फिर आगे कह रहा है वह उसे कितने से बेचा कि उसे 10% की हानि हो गई। अब कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 10% की लॉस हो जाए। कितने की? 10% की। कितने % की? 10% की। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था आप समझिए। मैंने यहाँ पे क्या कहा था, सबसे पहले ऊपर वाले को लिख लो, जितना आपका फर्स्ट प्राइस होता है उतना उसको लिख लो। फर्स्ट जो है आपका सेलिंग प्राइस जो है उसको लिख लो, गुणे। उसके बाद मैंने कहा था जो पूछता है उसका % लिख दो। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100 में से 10 चला जाएगा तो 90 बच जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आपका जो पता है, इसमें 100 में 135 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 135। 100 में 35 जोड़ेंगे 135। अब इसी को सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे
15 के टेबल में देखो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 6 बार में जाएगा और यहाँ पे 15 9 135, 9 बार में जाएगा। ठीक है, फिर इसको काटोगे 2 बार जाएगा और इसको काटोगे 3 बार जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? 3 से काटोगे तो इसको 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। अब 3 से इसको काटो, 3 पचे 15 है, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 3 0 बढ़ा दो। समझ में आ गया सबको? अब 2 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5000 है, 5000 का दूना करोगे 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाऊ? 10,000 रुपये। अगर उसको 10,000 रुपये में बेच दिया जाए तो 10% का क्या हो जाएगा बाबू? लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड थर्ड टाइप को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।